एक्ट में बड़े संशोधन की तैयारी में है और इसे लेकर के संसद में बिल भी पेश हो सकता है। इसको लेकर के सियासी गलियारों में तो यहाँ तक का शोर मचा कि 5 अगस्त की तारीख एक बार फिर से ऐतिहासिक होने जा रही है। और आखिर ये जो नया बिल है उसकी अगर बात करें तो वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर किस तरह से चाबुक चलने वाली है और साथ ही वक्फ बोर्ड की मनमानी पर कैसे इस बिल के बाद लगाम लग सकती है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में पूरी खबर। मुद्दों से जहन भटकाने के लिए रातों रात वक्फ अमेंडमेंट का बिल बगैर किसी सलाह मशवरे के लाया गया है। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। चूंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों के इस वक्फ को भी खत्म कर देना चाहती है। शुक्रवार शाम को जैसे ही ये खबर फैली कि मोदी कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, तो हलचल तेज हो गई और राजनीति ने भी जोर पकड़ लिया। विपक्ष से लेकर मौलानाओं के बयान आने लगे, कोई देश के टूटने की चेतावनी देने लगा तो कोई मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन करार देने में जुटा रहा, तो कोई इसे हिंदुत्व का एजेंडा बताता रहा। इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही हैं। तो क्या हैदराबादी भाईजान जो कह रहे हैं वो सच होने वाला है? क्या वक्फ बोर्ड की मनमानी गुजरे जमाने की कहानी होने वाली है? दरअसल सियासी गलियों में शोर है कि मोदी सरकार वक्फ के अधिकारों पर कटौती करने के लिए संसद में आज नया बिल लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। ये बिल वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती वाला बिल है। सरकार वक्फ एक्ट में संशोधन करेगी। वक्फ एक्ट में तकरीबन 40 संशोधन की तैयारी है। अब जिन संपत्तियों पर वक्फ दावा करेगा उसका वेरिफिकेशन होगा। किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी शख्स के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों की भी जांच होगी। वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर चाबुक चलने की यह खबर जैसे ही आई, सियासत के सभी सूरमा मैदान में उतर गए। मोदी सरकार ये चाह रही है कि पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए, इनको मुसलमानों से छीन लिया जाए, और वो थ्रेटन कर रहे हैं वक्फ की प्रॉपर्टीज का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड्स के ऊपर, ताकि उसमें तमाम लीगल एम्बिग्यूटीज पैदा हो जाना और इससे और वक्फ की प्रॉपर्टीज का नुकसान होगा। यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं और यहाँ बीजेपी सरकार वक्फ पे बुलडोजर चला देना चाहती है। सरकार इसको हड़प करना चाहती है। चूंकि सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की नीतियां एंटी मुस्लिम है, वो मुसलमानों के इस वक्फ को भी खत्म कर देना चाहती है। दरअसल देश में रेलवे और सशस्त्र बलों के बाद सबसे ज्यादा जमीनों पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड है। लेकिन वक्फ बोर्ड से जुड़े बिल को लेकर न सिर्फ मुस्लिम नेता बल्कि कुछ मौलवियों की ओर से भी बेतुका बयान देकर खतरनाक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन मुसलमानों से छीन ली जाएगी, लिहाजा मुसलमानों को सड़कों पर उतरना होगा। जब तक आप सड़कों पर नहीं आएंगे ये सरकार बाज आने वाली नहीं है। बहुत खामोश रह गए, अब खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अब मुसलमानों को सड़कों पे आना पड़ेगा, मुसलमानों को भी शहादत देनी पड़ेगी, तब जाके इस सरकार से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो ये मुसलमान इसी तरह प्रताड़ित करती रहेगी, मुसलमानों को जलील करती रहेगी, मुसलमानों को हिंदुओं की नज़र में उनके दिल में नफरत फैलाती रहेगी और ये एक दिन ये आएगा कि ये देश इस नफरत की वजह से कहीं न कहीं टूट जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कहा है कि वक्फ एक्ट में कोई भी बदलाव कबूल नहीं है और इसी के साथ वक्फ बोर्डों के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर वक्फ एक्ट में बदलाव की जरूरत क्यों है? असल में मौजूदा कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने का अधिकार है। सच्चर कमेटी भी कह चुकी है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता होनी चाहिए।
आरोप है कि वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। आरोप ये भी है कि वक्फ कई सरकारी संपत्ति पर भी अपना दावा करता है। जमीन हड़पने के लिए वक्फ बोर्ड अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करता है। अभी वक्फ बोर्ड के पास 8.7 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं। वक्फ की ये संपत्तियां 9.4 लाख एकड़ में फैली हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार बिल लाने की बात कह रही है, जिससे जमीनी संबंधी विवादों को सुलझाया जा सके। पूरे देश में लाखों संपत्तियां वक्फ की हैं और उसमें लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। निरंकुश वक्फ बोर्ड हैं, वो अपनी शक्तियों से ऊपर उठकर लोगों को परेशान करते हैं। तमाम ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, तमाम ऐसे मसले हैं जो सीधे शासन के पास आना चाहिए। अब जो अध्यादेश आएगा जिस पर चर्चा कराई जा रही है सदन में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है, वो इसलिए ला रही है क्योंकि अब कोई भी मसला आप वक्फ बोर्ड लेकर नहीं जाएंगे, आप पहले शासन के हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं उनके पास लाएंगे। बीजेपी इस बदलाव को जनहित में लिया गया फैसला बता रही है, लेकिन हर बार की तरह इसका पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। हालांकि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वक्फ एक्ट में पहले भी कई संशोधन किए गए हैं। संशोधन करना समय की मांग है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई क्या कहता है नहीं कहता है ये अलग विषय है, लेकिन सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। बैठकर बातचीत होनी चाहिए। कल प्रस्ताव आएगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए।